नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के उसी विषय के बारे में जिसको हमने यहाँ पर छोड़ा था। हम बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त की कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस कविता के बारे में बात कर रहे थे, इसके अर्थ को समझ रहे थे, इसकी व्याख्या कर रहे थे और इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। यह कविता महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस चारों संकाय के प्रथम वर्ष में इकाई संख्या 2 के अंतर्गत आती है। इस पर हम एक वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम उसी कविता के से आगे बात करेंगे जहां हमने इसको छोड़ा था। आगे की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कौणप कुल से मूक दृश्य शासित है। यहाँ तक हम कर चुके थे, अर्थात कि जिनको भय व्याप्त है वे भय से मुक्त हो जाएं और जो एक गूंगे की भांति राक्षसों के कुल का शासन स्वीकार करने के लिए विवश हैं, वे उनकी विवशता से मुक्त करने के लिए मैं आया हूँ। ये राम का आश्वासन है। राम मनुष्य को, मनुष्यत्व को आश्वासन दे रहे हैं। आगे भी कहते हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है कि मर्यादा बनी रहे, सीमा बनी रहे, संतुलन बना रहे। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण राम के नाम के आगे लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पक्ष में उस मर्यादा का निर्वहन किया है। वही राम, वही मर्यादा सिखाने के लिए मनुष्य को धरती पर आए हैं। और वो कहते हैं कि मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे ना जीवन सादा। कि मनुष्य वह मनुष्य जीवन जो सीधा सादा है वो प्रबल से बच जाए। प्रबल से यहाँ मतलब क्या है? आवेग, आवेश, बल, ताकत। जो बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर है, वो क्या करता है? वो जो छोटा है, जो सादा है, जो साधारण है, उसको लील लेता है, उसको समाप्त कर देता है। तो वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। जो बड़ा है, जो प्रबल है, जो ताकतवर है, उसको छोटे की और शक्ति विहीन की, दीनहीन की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं बच जाए प्रबल से बच जाए। क्या बच जाए? मिटे ना जीवन सादा। कि जो जीवन सीधा सादा है, बिल्कुल साधारण है, कुछ विशिष्टता नहीं है, जिसे हम निम्न मान रहे हैं, वह भी बचा रहना चाहिए। प्रबल के आवेग से, बल के आवेग से बचा रहे और बल की मर्यादा बनी रहे। बल को, उसकी मर्यादा याद कराने के लिए मैं धरती पर आया हूँ और सुख देने आया, दुख झेलने आया। सुख का वितरण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और स्वयं दुख झेलकर भी मैं दूसरों को दुख बांटना चाहता हूँ। मूल रूप से एक ताकत में, मूल रूप से सत्ता में, कुर्सी में, शासन में, व्यवस्था में, तंत्र में, सरकार में यह भावना होनी चाहिए कि वो सुख अवतरित करे, सुख का वितरण करे, सुख वितरित करे और स्वयं दुख झेलकर भी लोगों को सुखी बनाए। वही सही प्रजा, वही शासक, वही राजा जो है वो स्थायी उसका शासन होता है, जो प्रजा के मान सम्मान का, उसके सुख का ध्यान रखता है। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। वो कहते हैं इस तरह से मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया हूँ। ये दुनिया एक रंगमंच है, ये जीवन एक रंगमंच है। हम सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब अपनी अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। इसी जीवन के नाटक को मैं चाहता हूँ उसका सारांश, उसका निचोड़, उसका संदेश क्या निकले? मनुष्यत्व। हर क्षेत्र में, हर भूमिका में, चाहे हम पिता की भूमिका में हैं, माँ की भूमिका में हैं, पत्नी हैं, चाहे हम जो है वो पति हैं, चाहे बेटा है, पुत्र है, स्नेही हैं, प्रिय हैं, प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं, चाहे हम एक मालिक हैं, पूंजीपति हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और चाहे नेता हैं, चाहे हम अधिकारी हैं, हर रूप में मनुष्यता
बची रहनी चाहिए, यही राम के कथन का उद्देश्य है और यही राम के कथन का संदेश है कि मनुष्यता, मानवता की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक सहारा छोड़ने आया हूँ, एक आश्रय छोड़ने आया हूँ। जो दीनहीन है, आश्रय विहीन है, उनके लिए आश्रय बनकर आया हूँ। जो बिल्कुल जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा बनने आया हूँ। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। निर्माण करने के लिए आया हूँ, विध्वंस करने के लिए नहीं आया हूँ। विध्वंसकारी ताकतें जो हैं वो नकारात्मक होती हैं, और जो सृजनकारी ताकतें होती हैं वही समाज का सृजन करती हैं, नए का निर्माण करती हैं, नए की रचना करती हैं, और कुछ नया रच कर वो सामाजिकता के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। तो कहते हैं मैं गढ़ना चाहता हूँ, मैं निर्माण करना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ जोड़ने आया हूँ, नहीं बांटने आया। वो कहते हैं कि मैं लोगों को बांटने के लिए नहीं आया। धर्म की, समाज की, संप्रदाय की, वर्ग की, वर्ण की दीवारें जो हैं उसने मनुष्य को बहुत बेतरतीब तरीके से बांट दिया है। उसने दीवारें खड़ी की हैं, और इसलिए अब मैं सब दीवारें हटाकर उनको एक करना चाहता हूँ। मैं उनको जोड़ने आया हूँ, बांटने नहीं आया। जगत भवन के झंखाड़ छाटने आया। ये जो भेदभाव है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो अराजकता है, ये क्या है? ये संसार रूपी उपवन के अंदर, संसार के उपवन में बहुत सुंदर सुंदर वनस्पति है, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन जब बीच में नकारात्मकता आती है, भेदभाव आता है, असमानता आती है, शोषण आता है, पीड़ा आती है, दर्द आता है, तो वो क्या है? वो झाड़ झंखाड़ हैं, मनुष्य के संसार रूपी उपवन में उगे हुए झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ हैं जो कांटे देते हैं। तो मैं उन झंखाड़ों को छांटने आया हूँ। जो इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको छांट कर, उनकी छंटनी करके, उनको जो है सुंदर आकार देके उसको भी सकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए आया हूँ। इसलिए संसार रूपी उपवन जो है वो सुंदर बने, संसार रूपी उपवन सबको आनंद प्रदान करे, सबके आनंद का केंद्र हो, यही मेरा उद्देश्य है। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। राज्य प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं उसका अधिकारी बनकर उसका उपभोग करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सही व्यक्ति सही जगह शासन पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, और वह उस शासन का भोग करे। शासन का भोग कैसे करे? जनता का कल्याण करके, प्रजा का कल्याण करके, जो दीनहीन शोषित हैं उनके बारे में सोचकर, उनका हित करके, उनका उद्धार करके ही सही शासन हो सकता है। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। वो कहते हैं किसी एक को क्यों, मुट्ठी भर लोगों को क्यों, कुछ एक वर्ग को क्यों, कुछ जो है मुश्त भर लोगों को ही क्यों वैभव प्राप्त हो, सारे संसार को क्यों नहीं? जो संसार में वैभव से वंचित हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें भी मिलनी चाहिए। संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उन पर सबका हक है। अगर सबका हक है तो दीनहीन कोई क्यों रहे, कोई भी निर्धन क्यों रहे, कोई भी वंचित क्यों रहे, कोई भी अभावग्रस्त जीवन क्यों व्यतीत करे? वो कहते हैं इसीलिए मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया और हंसों को मुक्ति जुगाने आया, कि जो हंस हैं वो मोती चुगे। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो योग्य है, जो हंस हैं, जो मनुष्य है, वो अपने आप में हंस की प्रजाति है, उसे मोती चुगने चाहिए। जब वो नकारात्मक बातें करता है, जब वो भेदभाव की बातें करता है, बांटने की बातें करता है, तब वो हंस नहीं रहता, तब वो कौवा बन जाता है। तो हंस बनकर मनुष्य को मोती ही चुगने चाहिए। अच्छे विचार, सद्विचारों को अपनाना चाहिए, सद आचरण को अपनाना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए। और आगे की पंक्ति हम कर ली पहले, वह भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। संसार में किसी एक कोने में एक व्यक्ति को, एक वर्ग को, एक मुट्ठी भर लोगों को ही जो है वो वैभव ना मिले, पूरे संसार को नव वैभव प्राप्त हो, नया वैभव प्राप्त हो, नई सुख सुविधाएं प्राप्त हो, नया आनंद प्राप्त हो, नया सुख प्राप्त हो। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। इसलिए जब मनुष्य इतना सकारात्मक हो जाएगा कि वो दूसरों की भलाई करने ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेगा, और तब मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व जाग जाएगा, तब मनुष्य के अंदर उस ईश्वर तत्व की प्रधानता हो जाएगी। और यही मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य में मनुष्यता जब जागृत होगी, पहला कदम क्या है? मनुष्य के अंदर
ईश्वर तत्व कब जागृत होगा? उसका पहला कदम है मनुष्य में पहले मनुष्यता की जागृति हो, मानवीय संवेदनाओं की जागृति हो। जब उसके अंदर मानवीय संवेदनाओं की जागृति होगी तभी वो ईश्वरत्व तक पहुंच सकता है। तो मनुष्य के अंदर ही वह ताकत है कि वो अपने अंदर के राम को जगा सकता है। ईश्वर तत्व क्या है? राम। वो राम सब मनुष्य के घट में विद्यमान है, वो कहीं बाहर नहीं है। हमारी अज्ञानता है कि हम उसको बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। हमारे अंदर के ही राम को हमें जगाना होगा, हमारे अंदर के शिवत्व को हमें जगाना होगा। वो कहते हैं नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं मनुष्य को मनुष्य से मिलाकर फिर ईश्वर से मिलाना चाहता हूँ। वो उसके अंदर ही विराजमान है। मनुष्य को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं स्वर्ग का देवदूत बनकर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो केवल संदेश लाकर स्वर्ग की काल्पनिक बातें या स्वर्ग के सुंदर सपने ही दिखाना नहीं चाहते हैं। वो उन सपनों को साकार करने के लिए क्या मार्ग है वो भी बताते हैं, क्या दिशा है उसकी, किस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है वो भी बताते हैं। और वो कहते हैं अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ है आप उच्च फल जैसा। वो कहते हैं आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस धरती को ही स्वर्ग बना देना चाहता हूँ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये धरती अपने आप में इतनी सुंदर पुण्य भूमि है कि मुझे अवतरित होना ही पड़ता है और मानो इसके माध्यम से अवतरित होता हूँ तो मुझे भी उच्च फल की प्राप्ति होती है। और इस धरती का पुण्य भूमि जो है इसकी होना ही इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों महान विभूतियों देवताओं और स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है। इसलिए कहते हैं कि इस पुण्य भूमि का आकर्षण ही ऐसा है कि यहाँ बार बार प्रभु जो हैं वो अवतरित होते हैं आप उच्च फल जैसा। और इसका पुण्य भूमि का उच्च फल इसे इसी रूप में प्राप्त होता है कि इसे विद्वानों का, महान विभूतियों का, इष्ट का, देवताओं का और स्वयं प्रभु राम जो विष्णु के अवतार हैं उनका भी सानिध्य प्राप्त होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस धरती का जो पुण्य भूमि है, इस धरती की जो पुण्यता है वो बची रहनी चाहिए। और इसकी पुण्यता कैसे बचेगी? जब इसकी संतानें, इसके ऊपर निवास करने वाले मनुष्यों का मनुष्यत्व बचा रहेगा। मनुष्यत्व अगर बचा रहेगा तो मनुष्य के अंदर ईश्वरत्व उत्पन्न होने की संभावनाएं भी बची रहेंगी। और जब मनुष्य के अंदर का ईश्वर तत्व जागृत होगा, दूसरों को लेकर उसके मन में संवेदनाएं जागृत होंगी, दूसरों के कल्याण का भाव जागृत होगा, वो किसी को दुखी नहीं देख सकेगा, तो किसी की पीड़ा नहीं देख सकेगा, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए स्वयं पीड़ित होना भी स्वीकार कर लेगा। तभी मनुष्य के अंदर का ईश्वर तत्व जागृत होगा। एक संपूर्ण मानव जाति के लिए, भारत वर्ष के लिए ही नहीं संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश जो है इस कविता के माध्यम से हम सबको दिया है। एक अच्छा शासन कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, और एक अच्छा मनुष्य कैसे बना जा सकता है, और बिना किसी बाहर का कोई आडंबर करे, कर्म कांड करे, हम अपने अंदर का मनुष्यत्व कैसे जगा सकते हैं और अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत करके ईश्वरत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं, मनुष्य के अंदर ईश्वर तत्व कैसे जागृत हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख, उसका वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।